स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल सी रिवीजन क्लास है, चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड आपका लीनियर इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस लेंगे। वन गो में जितने क्वेश्चन कर सकते हैं सारे में क्वेश्चन पिक करने वाला हूं। रिवीजन क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड लीनियर इनइक्वालिटी। तो जो भी क्वेश्चंस करेंगे फिलहाल मैं आंसर पे ध्यान दूंगा, क्योंकि नोट्स में काफी कुछ है, सब कुछ करना है, नोट्स से क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना आपको, ठीक है। तो चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जो हमेशा मैं टेस्ट में डालता हूं, आप टेस्ट फेस भी क्या होगा कई बार। एफ एक्स प्लस आइटा वाई इक्वल टू यू प्लस आइटा वी का होल क्यूब रूट, देन शो दैट यू बाय एक्स प्लस वी बाय वाई 4 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गिवन है दिस इक्वल टू दिस। क्यूब रूट हम नहीं करते तो क्या करें, क्यूबिंग बोथ साइड करके हट जाए क्यूब रूट। तो पहला स्टेप बड़ा सिंपल है, क्यूबिंग करेंगे बोथ साइड पे, एक्स प्लस आइटा वाई का होल क्यूब हो जाएगा और यहां पे आपका हो जाएगा u प्लस आइटा v हो जाएगा। अब a प्लस बी का होल क्यूब, कोई सिली मिस्टेक नहीं चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 a बी स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 a देन b स्क्वायर इक्वल टू u प्लस आइटा v। आइटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, आइटा पड़ा रहेगा, आइटा स्क्वायर -1, देन रियल एक ब्रैकेट में ऐड कीजिएगा, तो एक्स क्यूब और माइनस का 3x वाई स्क्वायर रियल है ब्रैकेट में, एंड आइटा कॉमन लेके इनको ब्रैकेट में ऐड करिएगा, इज इक्वल टू u प्लस आइटा वी। तो हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, कि रूल है कॉम्प्लेक्स नंबर का। नाउ वी कैन इक्वेट देयर रियल पार्ट्स, तो दैट इंप्लाइज दिस रियल इक्वल टू दिस रियल, तो u की वैल्यू आ गई बेटा, एंड दिस इमेजनरी इक्वल टू दिस इमेजनरी, तो v की वैल्यू आ गई। ऑफ कोर्स टेक एलएचएस, u बाय एक्स प्लस v बाय वाई, बेटा u की वैल्यू पुट कर दीजिए ऊपर और v की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो u की वैल्यू पुट की, v की वैल्यू पुट की, x कॉमन ले कैंसिल कर देंगे, x कॉमन लिया कैंसिल किया, y कॉमन ले कैंसिल कीजिएगा। तो बड़ा सिंपल स्टेप देख रहे हैं आप, मतलब कि पढ़ते समझ में आ रहे स्टेप्स को, एंड 4 कॉमन लेके वी गेट द आंसर। तो बिल्कुल सिंपल सर, कोई डाउट नहीं है। मैं सेट करो स्क्रीन पे, अगर कोई देखना चाहे आपस एक स्टेप को तो थोड़ा ठीक कर लेता हूँ कि आप कुछ चीज़ों को एक साथ पढ़ सकें। ये लीजिए, ये आपका आज का पहला क्वेश्चन। मैं रुक रहा हूँ कि एक बार नजर कोई मानना चाहे देख सकता हो। तो मैं क्वेश्चन 2 पे आने वाला हूँ। आई थिंक एक स्टेप चेक कर लो, क्यूबिंग बोथ साइड्स, कन्वर्ट इनटू बेस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, then equate their real parts and imaginary parts. We get the value of u and v. Just take LHS and put v की वैल्यू, u की वैल्यू, x कॉमन कैंसिल किया, y कॉमन कैंसिल किया, we get simple terms। ठीक है, तो ये आपका आज का पहला क्वेश्चन था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जितने भी ऑनलाइन बैठे हैं, आई थिंक सारे स्टेप्स क्लियर होने चाहिए, अगर है तो पूछ लीजिए, डाउट है तो। नहीं है, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2, एक और सिंपल क्वेश्चन, कई बार टेस्ट में डाला मैंने। अल्फा एंड बीटा आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अल्फा बीटा कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, सच दैट मॉड बीटा इक्वल टू 1, और कहा गया बेटा फाइंड
value of this whole mod. मॉड बीटा के लिए 1 पता है और इस मॉड के लिए निकालनी है जो डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे हम। तो स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टी रिवाइज करेंगे, अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी थी मॉड z का स्क्वायर इक्वल टू z इंटू जेड बार। मॉड z का स्क्वायर इक्वल टू z इंटू जेड बार। अब प्रॉपर्टी कहां लगाएंगे, क्यों लगाएंगे? हमसे होल मोड पूछा जा रहा है, डायरेक्ट होल मोड नहीं निकाल पा रहे, बट इस मॉड का स्क्वायर निकालते हैं इस प्रॉपर्टी से। स्टार्ट करें, वी हैव, आप और मैं इस पूरे का स्क्वायर निकालने के लिए रेडी हैं। तो मन में से z कह देना, मन में। नाउ रीड एज मॉड z का स्क्वायर बाय प्रॉपर्टी z into z bar, and what is z here? This into z और ये बार। तो स्टेप मेन चेक करने के लिए, ये मेन स्टेप इस क्वेश्चन का है कि होल मोड डायरेक्ट नहीं निकाल के रीड एज मोड z का स्क्वायर एंड अप्लाई एज z इंटू जेड बार। अब ये होल बार दिख रहा है यहाँ पे हमें, तो होल बार में क्या होता था, सबको अलग अलग या सेपरेट बार देते हैं। तो सबको सेपरेट बार दे रहे हैं, बीटा बार माइनस अल्फा बार, 1 का 1 माइनस का माइनस, अल्फा बार का बार, अल्फा और बीटा बार। जस्ट ओपन ऑल द ब्रैकेट्स, ऊपर भी और नीचे भी। तो बीटा इंटू बीटा बार, बीटा इंटू अल्फा बार, अल्फा इंटू बीटा बार प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार, 1 इंटू 1 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार इंटू बीटा प्लस अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार। अब जैसे z इंटू जेड बार मॉड z का स्क्वायर होता है, तो बीटा इंटू बीटा बार मॉड बीटा का स्क्वायर, ये टर्म पड़ी रहेगी, ये टर्म भी पड़ी रहेगी, अल्फा इंटू अल्फा बार मॉड अल्फा का स्क्वायर मॉड अल्फा का स्क्वायर और मॉड बीटा का स्क्वायर। मॉड बीटा में 1 पता है, क्वेश्चन में लिखा है टॉप में, तो 1 का स्क्वायर 1, तो मॉड बीटा 1, ये रहा रीजन कि मॉड बीटा 1 क्यों था। अब टर्म चेक करना, 1 1 मैच कर गई, माइनस बीटा अल्फा बार, ये रहा माइनस अल्फा बीटा बार, वो भी सर, प्लस मॉड अल्फा का स्क्वायर, सेम टर्म है, काट के 1। लेफ्ट पे क्या चल रहा है, लेफ्ट पे चल रहा है बेटा इस पूरे मॉड का होल स्क्वायर चल रहा है। चेक कर लीजिए ऊपर, उसको ऐसे पूछा नहीं मेरे से, सिर्फ मॉड पूछ रहा है, तो उसको हटाना बाकी है। जिसको हटाते प्लस माइनस आता है, आज माइनस नहीं आएगा, से क्यों? क्योंकि लेफ्ट पर क्या है, मॉड है, और लेफ्ट मॉड क्वांटिटी है और मॉड क्वांटिटी का भी नेगेटिव नहीं हो सकती। रिपीट करेंगे, आपको अच्छा समझ आता है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करें। हमें गिवन था अल्फा बीटा कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और मॉड बीटा 1 पता है, हमें सबको निकालना है इस पूरे का होल मॉड। तो हम गए प्रॉपर्टी पे, तो रीड एज मॉड z का स्क्वायर, तो डायरेक्ट ना निकाल के हम ये कैलकुलेट करेंगे एंड रीड एज मॉड z का स्क्वायर z इंटू जेड होल बार। ये प्रॉपर्टी, सबको सेपरेट बार देना बेटा आपको, ठीक है। ओपन ऑल द ब्रैकेट्स कर दिए, बीटा इंटू बीटा बार मॉड बीटा का स्क्वायर, 1 पता अपने को सर, टर्म इससे बन गई, काट के 1, मैं आंसर 1 मत करना भी, होल स्क्वायर 1 बचे, इसको हटाना बाकी है। वो प्लस माइनस आज नहीं आएगा कि लेफ्ट में मॉड क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो एक सिंपल सफिशिएंट देखकर अच्छे से, हाँ देख सकते हैं बरा। फिर थर्ड क्वेश्चन पर तो मैं रुक रहा हूँ कि आप पक्का देख सकें, अच्छे पक्का कर सकें इन तीनों को। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। बस ये पानी पी के स्टार्ट।
आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, गिवन हमें a प्लस आइटा b इक्वल टू x प्लस आइटा का होल स्क्वायर, ये आइटा लिखा है, अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, शो करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन में क्या देखा आपने, a प्लस आइटा b गिवन है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, जो गिवन इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं बेटे, इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन देके फिर लिखते हैं टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन नंबर 1 ऑन बोथ साइड्स। जो कॉन्जुगेट, तो साइन चेंज करते हैं बेटा, हाँ बिल्कुल साइन चेंज करेंगे। नीचे जल्दबाजी मत कर देना, नीचे जल्दबाजी मत कर, यहाँ पे 4 लिखना मुझे, ये 4 है, होल 4। नीचे साइन मत चेंज करना, नीचे आयोटा है ही नहीं, नीचे आयोटा है नहीं, ध्यान रखिएगा। तो जो कॉन्जुगेट में साइन चेंज करते हैं इमेजिनरी पार्ट का, तो नीचे कुछ नहीं करना आपको, गिव इक्वेशन नंबर 2 एंड देन मल्टीप्लाई करते हैं दोनों इक्वेशंस को 1 into 2। तो a प्लस आइटा b इंटू ए माइनस आइटा b, और सामने बेटा x प्लस आइटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में x माइनस आइटा का होल स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर b स्क्वायर, नीचे पावर 4 हो जाएगी, सेम टर्म है ना, तो पावर 4। अब क्या करें, स्क्वायर नहीं खोलने किसी के, तो मल्टीप्लाई कैसे करें, स्क्वायर इंटू स्क्वायर मेक इट होल स्क्वायर, स्क्वायर इंटू स्क्वायर मेक इट होल स्क्वायर, अंदर क्या हो जाएगा x प्लस आइटा इंटू में, ये स्टेप देख लो, तो स्क्वायर इंटू स्क्वायर होल स्क्वायर कर दिया, और अंदर मल्टीप्लाई x प्लस आइटा इंटू एक्स माइनस आइटा, ये जो सेम टर्म्स है, पावर 4 हो जाएगी। बेटा आपको हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, आइटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, एक्स स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, एंड वी गेट द आंसर। जो क्वेश्चन बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं बेटा, ले वहां पर नजर मार सकते हैं। इसमें 2 स्टेप तो बताया मैंने, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन नंबर 1, स्टेप नंबर 1, एंड जस्ट मल्टीप्लाई 1 and 2। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये कॉन्जुगेट दिया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि यार a प्लस आइटा b गिवन है या a माइनस आइटा b गिवन है, वो चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो कोई 3 आंसर आइटम बेस्ट ये वाला था तो कराएंगे आपको। तो टेकिंग कॉन्जुगेट, सबको साइन चेंज करना, आइटा वाले का नीचे मत चेंज कर बैठ जाना, द 1 into 2 तो होल स्क्वायर हो गया, और x प्लस आइटा इंटू एक्स माइनस आइटा, इट बिकम एक्स स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर, बट एक्स स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर देख सकते हैं आपका राइट देखने का, मैं फोर्थ क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये वो क्वेश्चन है जब मैं टेस्ट बनाता हूँ, जब भी तो ऐसे क्वेश्चन मैं प्रेफर करता हूँ। जब फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमने यू वाला, ये भी कभी टेस्ट में देखा हमने, ये क्वेश्चन कैसे में टेस्ट में देखा अल्फा बीटा वाला, ये भी कहने का डाला हो शायद मैं कहीं, बच के आना भी नहीं, साइन मत चेंज करना, बस इसको ध्यान रखना। चलते बेटे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा so that this complex number is purely real। थीटा की वैल्यू निकालनी है और गिवन है बेटा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है। कॉन्सेप्ट क्या था प्योरली रियल का, कोई कॉम्प्लेक्स प्योरली रियल हो तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, बट बिफोर सब कहने से पहले कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे पहले z लेट कीजिएगा, तो इसमें z नहीं लेट कर रखा तो हमारी ड्यूटी बनती है उसको नाम देना, z दे दिया हमने इसको। ना कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म बाय रैशनलाइज,
नीचे बनेगा बेटा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 आइटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सारे ब्रैकेट खोल दीजिए, 3 इंटू 1 प्लस 6 आइटा साइन थीटा प्लस 2 आइटा साइन थीटा प्लस का 4 आइटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आइटा स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो रियल को लिखा रियल के साथ और टर्म्स आइटा की ऐड हो गई, 8 आइटा साइन थीटा एंड ऑलवेज सेपरेट द डिनोमिनेटर, तो 1 प्लस क्या आइटा स्क्वायर माइनस 1 हो गया ना, तो इसे हम कहते हैं कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ सिंस z is purely real, since z is purely real, therefore imaginary part of z equal to 0 and what imaginary part, आइटम 1 लिखना, तो 8 sin थीटा अपॉन में दिस इक्वल टू 0, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, 8 भी कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा 0। अगर आपको चाहिए सिंपल सॉल्यूशन 10th क्लास का, 0 डिग्री कहते हैं। एक्चुअली हमारे कोर्स में जनरल सॉल्यूशन नहीं है, तो जो एक्चुअल आंसर होता है वो होता है एन पाई, साइन थीटा 0 थीटा एन पाई होता है, और एन इज एन इंटीजर। एक्चुअली याद जो साइंस के बच्चे हैं तो ध्यान ले लेते हैं, क्योंकि जो जनरल सॉल्यूशन सीबीएसई कट गया है, तो हम गए अपने सिंपली 10th क्लास के एंगल पे 0 डिग्री पे। नेचुरली हमें क्या लिखना चाहिए, नेचुरल जनरली कहूँगा एन पाई। तो चलता आपस से, तो पर सिंपल था यार कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, पता है यार कि इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, मतलब कब पहले कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, रैशनलाइज, कोई गलती नहीं होनी, बट नॉर्मल स्टेप से ब्रैकेट खोलना, आइटा स्क्वायर को लिखना -1, रियल इमेजिनरी सेपरेट डिनोमिनेटर्स, तो उसमें आसान था। फिर देखिए आप अच्छे से, कुछ लगे डाउट तो ये खड़ा हो सामने। फिर आते हैं 5th क्वेश्चन पे, all the NCERT important questions. Fine. Question number 5. Find the value of x and y so that this complex number is the conjugate of this complex number. Find the value of x and y so that this into this is the conjugate of this complex number. हमें गिवन है बेटा कि ये उसका कॉन्जुगेट है, तो दिस इक्वल टू, इससे कॉन्जुगेट तो -6 प्लस 24 आएगा, नाउ ओपन द ब्रैकेट, 3x प्लस 5 आएटा x माइनस 3 आएटा y माइनस 5 आएटा स्क्वायर y माइनस 6 प्लस का 24 आयोटा, आइटा स्क्वायर होता है -1, ये देखिए, तो 3x प्लस 5y बन जाएगा, एंड हमेशा आइटा कॉमन लेके प्लस का, तो 5x माइनस 3y इक्वल टू दिस। नाउ इक्वेट द रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो 3x प्लस 5y इक्वल टू -6 एंड इमेजिनरी पार्ट 5x माइनस 3y इक्वल 24, एंड जस्ट सॉल्व द इक्वेशंस, हां सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड से गेट x और y की वैल्यू, x आ जाएगा 3, y आ जाएगा -3, सॉल्व करके आंसर याद है 9, ठीक है, जो x3 आएगा y -3, तो सिंपल था। अगर वापस पढ़ना चाहें तो एक क्वेश्चन लैंग्वेज देख लीजिए, क्या एक ही स्क्रीन पे देख रहा है आपको। तो एक और इजी क्वेश्चन जो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है,
अब आते हैं 6 क्वेश्चन पे। आसान लैंग्वेज सी, दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें कोई भी स्टेप हिडन या ट्रिकी नहीं था। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ही छठे क्वेश्चन पे, जो ठीक ठीक लेंथ का हो, ठीक लेवल का हो, कि पोलर फॉर्म के कोर्स में है नहीं, चैप्टर थोड़ा सस्ता हो गया। पोलर फॉर्म वाले क्वेश्चन आपको सिलेबस से कर चुके हैं, ये डन है, डन डन डन। भाई क्वेश्चन बच्चों वाला कई बार देखा से, 2 ही पार्ट कर देता हूँ, इतना आसान है। तो याद आ गया, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन आते ही 2 पार्ट करूंगा इसका, एक क्वेश्चन कराऊंगा इस पे। m की बताओ लोवेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है, इंटीजर। तो कुछ रैशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में करना है, ऊपर 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर, नीचे 1 स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर का -1 कैंसिल हो गया, 2 आइटा बच गया, 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और आपको m की लोवेस्ट वैल्यू 4। जीरो मत कहना कि पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट 1 से होते हैं, तो m की लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, डोंट से 0। ठीक है, तो सिंपल था। इसमें एक पार्ट और करा रहा हूँ कि मैं लीडर पे आ जाऊंगा। क्वेश्चन इज सॉल्व द इक्वेशन। मैं चेक कर लूँ क्वेश्चन क्या था। सॉल्व द इक्वेशन में क्वेश्चन लिखा हुआ आपके पास यहाँ पर, बुक ही हम मिसप्रिंट ही है यार। देख दूसरी बुक होगी मेरे पास, तो चेक करता हूँ। दूसरी बुक भी नहीं है यार, देखते क्वेश्चन थोड़ा याद आए तो वो बुक है वो मिसप्रिंट ही है। जहाँ तक है मेरे एक्सपीरियंस से क्वेश्चन होना चाहिए। सॉल्व द इक्वेशन मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड क्लियरली सर यहाँ पर मॉड में 1 माइनस एक्स है, तो मॉड 1 माइनस आइटा सॉरी रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कहते हैं ना, तो हमने ध्यान देना मॉड में, और मॉड में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अपनी ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। मॉड 1 माइनस आइटा है, तो रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a मेरा 1 है, b मेरा कितना है -1 है, b मेरा -1 है, तो रूट 2 हो गया सर ये। तो रूट 2 को अगर 2 की पावर हाफ, तो 2 की पावर x/2 हो जाएगा। When bases are same, we can equate their powers, और इक्वेट के सर हमने, तो x इक्वल टू 2x हो गया, 2x माइनस एक्स वहां भेज दिया, दिस इज द सॉल्यूशन। तो x की वैल्यू 0। तो 2 सिंपल क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे, मैं कहूँगा 6 क्वेश्चन एनसीईआरटी में किए हैं, ये ठीक इतना ठीक है। तो नजर मार लो, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा लीनियर के। ये अच्छी रिवीजन थी कॉम्प्लेक्स को लेके। तो सॉल्व करना था एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल आर इजी एंड आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू। अब आते हैं लीनियर पे यार। लीनियर पे हम जो बात करते हैं, वैरायटी सर क्या है, देखो मॉड वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, मैं बैच में कराएं, प्लीज रिवाइज कीजिएगा, नोट्स में है, ऐप के अंदर है। तो फिलहाल मैं ड्यूटी रिवाइज करना एनसीईआरटी के बाद। मॉड वाले क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, आपको मॉड क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। हमारे एनसीईआरटी में क्या है सर, एक तो ग्राफ वाले क्वेश्चन है, दूसरा आपके वर्ड प्रॉब्लम्स के हैं, जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन, और तीसरा सॉल्व द इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन। तो 3 तरह की वैरायटी यहाँ पर, मॉड की कोई वैरायटी नहीं है। तो मैं स्टार्ट करूँ ग्राफ वाले क्वेश्चंस। तो जो बेस्ट ग्राफ है बोलूँगा 3 पर, आपको कैसा ग्राफ है इसमें, तो अच्छी रिवीजन ग्राफ को लेके बड़ा मजा आएगा, पूरी याददाश्त ताज़ा हो जाएगी। से ग्राफ कैसे बनाते रहिए।
वो जो बेस्ट है वही लूंगा उनमें से। बस मुझे कुछ सेकंड समय दीजिए, मिल गया। एग्जाम में लिखा रहेगा सॉल्व ग्राफिकली, सॉल्व ग्राफिकली x plus 2y less than equal to 10, x plus y more than equal to 1, x minus y less than equal to 0 and x more than equal to 0 and y more than equal to 0। तो आंसर जो 10,000 क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन हमारे पास यही है ग्राफ को। सबसे पहले बेटा हमें क्या करना है, पॉइंट्स पता लगाने हैं। तो पॉइंट्स के लिए हम क्या करते हैं, पहले x को 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, फिर y को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो पुट x को 0 गेट y एंड पुट y को 0 गेट x। सॉल्यूशन पता लगाते हैं। सॉल्यूशन पता लगाने के लिए हम पुट करते हैं 0,0, तो गए सॉल्यूशन पे 0 0 पुट किया, तो 0 0 पुट किया। अगर साफ साफ लिख दूं, अगर कंडीशन ट्रू आई है, सभी को ट्रू आई है, तो ट्रू मतलब होता है टुवर्ड्स दी ओरिजिन। पॉइंट्स निकालते हैं, x को 0 पुट किया, y 1 आएगा, y को 0 पुट किया, x 1 आएगा। सॉल्यूशन के लिए अगेन 0 0 पुट किया, x और y को हमने पुट किया, क्या 0 मोर देन 1, ऑफ कोर्स नॉट, फॉल्स, मतलब कि अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। ये लाइन खास है, ये लाइन खास है, तो यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़ेगा, हाईलाइट कर दिया है। इस जगह उसको पहचानना पड़ेगा भीड़ में। अभी कोई पॉइंट जिक्र नहीं करना, मैंने पहचानने पहले भाई को वहां भेज, ये लाइन खास होती थी। अब कहेंगे पॉइंट्स को लेके, x को 0 पुट करो तो y 0 आएगा। ये वो लाइन है जो ओरिजिन पास होती है, तो अभी नहीं पता लगा पाते, भाई y को वहां भेज दिया हमने, वो पता लगा लिया, x 0 पुट, y 0, x को 1 पुट किया और फिर y में कितना 1। जो लाइन ओरिजिन से पास करे उस लाइन का सॉल्यूशन या तो टुवर्ड्स x एक्सिस की तरफ होता है या टुवर्ड्स y एक्सिस। हम ओरिजिन की बात नहीं करते कि टुवर्ड्स ओरिजिन, यहाँ पे ये वर्ड्स यूज नहीं होते। जो लाइन ओरिजिन पास करे उस लाइन का सॉल्यूशन टुवर्ड्स x एक्सिस या टुवर्ड y एक्सिस से कैसे पता लगाते हैं, जाओ इनइक्वालिटी पे गए और ये देखो कौन सा वेरिएबल बड़ा है, किस वेरिएबल की तरफ मुंह खुला हुआ है, से क्लियरली y इज मोर देन x। तो जो वेरिएबल बड़ा है टुवर्ड्स दैट एक्सिस आपका लाइन का सॉल्यूशन होता है। तो जो हम लिखेंगे सॉल्यूशन वर्ड में, तो टुवर्ड्स, रुका कंफर्म किया कौन बड़ा है, y बड़ा है, तो टुवर्ड्स y एक्सिस। ये लिखा हुआ है, इसे कहते हैं x मोर देन 0, x पॉजिटिव, कोई भी चीज मोर देन 0 तो पॉजिटिव, y मोर देन 0 पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमें ये बताता है कि हम शेड करेंगे, हमारे शेड पार्ट का एक भी पॉइंट बाहर नहीं आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के, तो सारा सॉल्यूशन विद इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। हर लाइन को डिस्कस करिए, हम ग्राफ लाने का है ये। पॉइंट 05 लगभग यहाँ कर लेते हैं तय। ये पॉइंट आपका 05 है, 10,0 लगभग आइडिया से आप मेजरमेंट स्केल से करें अच्छे से, और आपने लाइन ज्वाइन की। इक्वेशन पक्का लिखेंगे हमेशा बेटा आप, x plus 2y इक्वल 10 एंड सॉल्यूशन टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो ओरिजिन की तरफ हमने दो एरो दिखा दिए बड़े बड़े, 0 1, x को 0 पुट किया, y 1 एंड दिस पॉइंट 1 0 दिस पॉइंट। इक्वेशन देखिए बेटा हमने x प्लस y इक्वल टू 1 अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो दो एरो ऐसे बड़े बड़े दिखाते हैं, एरो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब एक खास लाइन जो पास ओरिजिन पास कर रही थी 0,0 एंड 1,1, तो x1 y1 यहाँ पे आएगा। ये लाइन आपकी y इक्वल टू x है। अब इसका सॉल्यूशन हम तय कर चुके हैं, y बड़ा था x से, तो टुवर्ड y एक्सिस, मतलब कि इस तरह मैं दिखाता हूँ, तो सॉल्यूशन आएगा y एक्सिस तरफ आएगा। अब शेड करना है, हर लाइन की बात मानी जाएगी, ध्यान रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर नहीं जाना। ये लाइन इस लाइन के नीचे होना चाहिए, ये लाइन इस लाइन के ऊपर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड दैट इज नो डाउट येलो पार्ट, इसको कहते हैं सॉल्यूशन सेट। तो जो मार्क्स मिलते हैं, ग्राफ के मार्क्स मिलते हैं येलो पार्ट, सही पार्ट तो सही शेड करना, उसके मार्क्स होते हैं। तो कोशिश की कि पूरी स्टेप बताऊं अच्छे से, कोई जल्दबाजी नहीं कि हमने हर पॉइंट को सीखा, अच्छे बैच से पढ़ा था ऐसे,
पहले पॉइंट्स निकालना, x0 गेट y, y0 गेट x, और सॉल्यूशन के लिए पुट 0 0, इफ कंडीशन ट्रू यस टुवर्ड्स ओरिजिन, इफ फॉल्स ओरिजिन। पूरा डिस्कस किया, अभी पॉइंट्स को मत तय करो, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। पहचानना था किसी क्या छुपा रखा था, तो भाई को वहाँ भेजा तो पता लगा यार ये लाइन तो ओरिजिन पास होती है, चेक कर लो, x0 पुट किया, y0 है, एक पॉइंट वो निकाल लिया। और जो लाइन ओरिजिन पास करे उसका सॉल्यूशन टुवर्ड्स x एक्सिस या टुवर्ड y एक्सिस होता है, डिपेंड करता है आपकी इनइक्वालिटी पे कौन सा वेरिएबल बड़ा है। तो जो वेरिएबल बड़ा है टुवर्ड्स दैट एक्सिस होता है। जब ग्राफ प्लॉट करने गए तो अच्छा ग्राफ प्लॉट क्या हमने देख रहा है पूरा एक्यूरेसी के साथ है, अब वो शेड सही कीजिएगा। अब जितना अच्छा एरो डालेंगे उतना बड़े एक्यूरेट शेड होगा, तो सही एरो डालेगा सही शेड होगा, वो कहते हैं सॉल्यूशन सेट कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन रिवाइज हो गया। हम रिवाइज करने बैठे वो एक स्पीड रिविजन कि कल भी एग्जाम है, कुछ परसों एग्जाम है, कुछ 10 दिन के बाद है, कुछ के हो चुके एग्जाम्स। किलो 45 स्कूल बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जो एग्जाम बचे हैं वो बेनिफिट ले सकते हैं इस चीज लेके। अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे बेटा के। वो याद करो, वही घिसा पिटा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी में बोरिक एसिड वाले परसेंटेज वाले, तो वर्डिंग ना लिखवा के सिर्फ बॉक्स से तो सिखाऊंगा। 2 तरह के सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हैं, 2 तरह के सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हैं टू फॉर्म अ मिक्सचर। जो पहला सॉल्यूशन है उसकी क्वांटिटी पता है 600 लीटर, इतना पता है उसमें 20% एसिड है। सेकेंड सॉल्यूशन क्वांटिटी नहीं पता है, 1 लीटर ऐड कर लेंगे, इतना पता है उसमें 30% एसिड है। जो मिक्सचर बनेगा हमारा उसकी क्वांटिटी डायरेक्ट ऐड हो जाएगी बेटा 600 प्लस x लीटर, और जो मिक्सचर बनेगा उसमें एसिड शुड बी मोर देन 25%। चेक करते फिर भी बार परसेंटेज के लिए, अच्छा 12 यहाँ पे, मैं 12 कर देता हूँ, ये 12 ठीक है। तो टोटल एसिड should be more than 15% and less than 18%। तो हाँ सर, जो बॉक्स से पहले क्वेश्चन कैसा था, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो 12% किसका, 600 का, ऑफ कोर्स बिल्कुल, ये ठीक है, ये एसिड कंटेंट कहते हैं इसको, ये एसिड परसेंटेज है, उस मल्टीप्लाई की टोटल क्वांटिटी से वी गेट एसिड कंटेंट। तो फर्स्ट सॉल्यूशन इतना एसिड कंटेंट है। अब आते हैं सेकंड में बेटा, 30% किसका, ऑफ कोर्स x का। अब दोनों का एसिड मिला के दिस एसिड कंटेंट प्लस दिस एसिड कंटेंट, द होल एसिड कंटेंट शुड बी मोर देन 15% ऑफ द टोटल सॉल्यूशन। तो दिस टोटल एसिड कंटेंट शुड बी मोर देन 15% किसका, मिक्सचर का, बड़ी मिक्सचर 600+। जो 18% तो बाद में कंसिडर करेंगे, तो हम जा रहे हैं एक एक करके सारे 100, यहां मत ऐसे करो, नीचे नीचे काट दो। तो 7200 प्लस 30x 9000 प्लस 15x, 15x लेफ्ट पे लेके आए, तो 30x माइनस 15x, 15x बच गया बेटा, वहां से भेजा 1800 x मोर देन, डिवाइड करके अच्छे से फर्स्ट कंडीशन आ गई। अगेन 12% किसका, फर्स्ट सॉल्यूशन का, प्लस 30% किसका, मिक्सचर का। ना होल एसिड शुड बी लेस देन 18% ऑफ द मिक्सचर, एवरी मिक्सचर 600 प्लस x। 100 नीचे कैंसिल कर दीजिएगा, 7200 प्लस 30x बेटा, 18 6 108, 18 6 108, ठीक है सर। अब 18x लेफ्ट पे ले आओ, 12x हो गया, उसको वहां भेज दीजिए। तो दिस माइनस दिस, तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो x शुड बी मोर देन 120 लीटर लिखिएगा पक्का यूनिट के साथ। हाँ रिवाइज हो गया, आपको सब पहले भी आता था, तो ये और भी बड़ा प्रॉब्लम इसमें से कराया आपको रिवाइज करने के लिए।
देख लीजिए, तो ये ग्राफ हमने किया अच्छे से, एक बड़े बड़ा प्रॉब्लम किया हमने, तो सेफ होते जा रहे हैं कि क्वेश्चन ये नहीं यही आएंगे, मेनली ऐसा। अब इस पर सॉल्व द इनइक्वालिटी पे, फिर देखते हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग कितना कर पाएंगे। तो हम टोटल 8 क्वेश्चन कर चुके हैं, 6 कॉम्प्लेक्स पे और 2 हमने के लीनियर पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे है सॉल्व द इनइक्वालिटी। सॉल्व द इनइक्वालिटी क्वेश्चन हमारे पास -12 4 -3x अपॉन -5 लेस देन इक्वल टू 2। आइए तो सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी क्या करें आप, पहले यहाँ पे जो कंफ्यूज करेगा आपको, पहले इसको प्लस कर दीजिएगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है, हम बेकार कंफ्यूज होके, तो अभी एलसीएम नहीं लेना बच्चों को, ठीक है। तो पहले माइनस माइनस प्लस हो गया, अब एलसीएम लीजिए 5 9, हम एक्स हटाने बीच में, तो कभी इजी स्टेप्स होते हैं, पहले अपॉन 5 हटाना होगा, और अपॉन 5 हटाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई के 10, अब 20 हटाना है तो -20 करेंगे हर जगह, 3 हटाना है 3 डिवाइड करेंगे, आंसर देखिए इंटरवल में, तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल है यहाँ पर बेटा। एक भी कुछ सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन कहते हैं ना, वो डिस्कस किया गया आपके साथ। एक और कर लेते हैं, फिर 10 हो जाएंगे। तो मेनली क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर रिविजन के तौर पे कहूँ, हाथ से एक अच्छा ओवरव्यू दे दो, ये अच्छा ओवरव्यू था हमारे पास। तो वर्ड प्रोनाउंस अच्छे से कीजिएगा, सारी ग्राफ 3-4 प्रैक्टिस कर जाना कम से कम। सॉल्व पे मैंने एक देखा, और कुछ खास मैं कहूँ तो एक क्वेश्चन दिखा कह सकता हूँ, ये सॉल्व करना है 3x + 8 is more than 16. Solve when x is real number. Solve when x is integer. Solve when x is natural number. और एक काम और कर देते हैं, इसको लेस देन कर देते हैं। तो सिंपल सी वैरायटी है, यहाँ पे बच्चे को कंफ्यूज हो जाते हैं। सॉल्व करना है इस इनइक्वालिटी को 3 तरीकों से, जब x रियल नंबर हो। रियल नंबर में इंटरवल आते हैं, पहले माइंड मेकअप कर लो, इंटीजर्स और नेचुरल नंबर के कंडीशन में इंटरवल्स नहीं आते, इंटरवल टेक ऑल द वैल्यूज, वो बीच के लिए पकड़ डेसिमल पकड़ लेता है, और नेचुरल नंबर इंटीजर डेसिमल नहीं होता। तो माइंड मेकअप कर लो, इंटरवल्स कहाँ पे आते हैं, रियल नंबर में, नेचुरल नंबर और इंटीजर में सेट्स आते हैं। पहले माइंड मेकअप कर लें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो वहां भेज दें, वहां भेज देते, तो कितना हो रहा है, 8 हो जाएगा। x इज लेस देन 8/3, तो जब x रियल है तो x बिलोंग्स टू, क्योंकि कह रहा है 8/3 से कम, तो कितना कम, अप टू -∞ ऑफ कोर्स, तो -∞ इज 8/3 एंड ऑफ ओपन इंटरवल इक्वल टू यहाँ पे नहीं था। जब x आपका इंटीजर है तो कह रहा है कि रेडिकल सेट आएगा 8/3 लगभग 2 पॉइंट समथिंग, 3 नहीं कि 9/3 3 होता है, तो 2 पॉइंट समथिंग, एंड 2 पॉइंट समथिंग से पहले के इंटीजर लेने हैं, तो 2 पॉइंट समथिंग पहले 2 भी आएगा, 1 0 -1 -2 पीछे सारे इंटीजर। तो उसे कैसे दिखाएं, आपको दिखा दो, -3 -1 ये हो गया -2, मिनट से करेक्शन कर लूँ, -2 -1 0 1 2, क्योंकि 8/3 से पहले कौन से 8/3 एंड 2.66 के पहले 2 इंटीजर आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0, फिर -1, वो दिखाए जा रहे हैं। थर्ड पार्ट, अगर x नेचुरल नंबर हुआ, नेचुरल नंबर 0 होता ही नहीं ना, तो 8/3 से कम नेचुरल नंबर 2 होंगे, 1 और 2, ठीक है।
2 नंबर आएंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे कोई बच्चे गलती करते थे, तो ये वैरायटी भी थी एनसीईआरटी में, देख सकते हैं आप। तो वंश में क्या बैठे तो पक्का बेनिफिट होगा। आप कल सीख भी गए थे, आज दोबारा सीख लिया। तो जो बच्चे बैठे ऑनलाइन में, इतने बच्चे बैठे, एक सिंपल सोबर क्लास रखे मैंने आज, ठीक है। तो हैवी क्वेश्चन मैं डिस्कस ही नहीं की, मॉडल में डिस्कस कर नहीं, अगर मन है तो कराता हूँ सब। तो दे दो मॉडल क्वेश्चन फॉर्म दे दीजिए। तो जो एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं हमारे को आ जाइए। तो पहले फॉर्मूला मॉड एक्स लेस देन ए, पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए मॉडल क्वेश्चंस के फॉर्मूले क्या होते हैं। इफ मॉड एक्स लेस देन ए देन एक्स की वैल्यू, ये काफी काम है जो एंट्रेंस करते हैं, वो काफी आरडी में नोट्स भरे पड़े हैं, आप देख रहे हैं कई कुछ मॉड के मिलेंगे आपको। मॉड एक्स लेस देन ए तो एक्स माइनस ए से ए तक, तो पक्का कर लो मॉड एक्स लेस देन ए तो एक्स माइनस ए से ए तक, और इक्वल टू है तो इक्वल टू आएगा, तो सीधा हिसाब किताब है। इक्वल टू है तो सब में इक्वल टू आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। सेकेंड फॉर्मूला होता है बेटा इफ मॉड एक्स मोर देन ए, ये बच्चे गलती करते हैं, ये बच्चे याद नहीं कर पाते। मॉड एक्स मोर देन ए देन एक्स लेस देन माइनस ए, एक्स लेस देन माइनस ए और एक्स मोर देन ए। तो मॉड एक्स मोर देन ए को ध्यान से याद कीजिएगा, एक्स लेस देन माइनस ए, माइनस ए से पहले वाले, मोर देन ए के ज्यादा वाले, वो बीच कौन ले आता है, वो ले आते हैं ना। तो माइनस ए टू ए तो कौन ले गया, लेस देन वाली कंडीशन, मोर देन क्या उल्टा घुमा दो हाथ, तो लेस देन माइनस ए और मोर देन ए, तो स्ट्रॉन्ग इक्वल टू आ जाएगा हर जगह हुआ। तो मेरे क्वेश्चन करने मन है, हम क्वेश्चन नंबर 11 में कहता हूँ, अगर मैं वो 10 नंबर था, हाँ वैसे 10 और करके एक ही बात है। जस्ट राइट क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा गया, सुन लो बेनिफिट ज़्यादा हो जाएगा अच्छा खासा। ये क्वेश्चन उन बच्चों को बनाया जाता है जो बहुत मेहनत करना पसंद करते हैं, तो मैं आ रहा हूँ एक्स्ट्रा पे, तो बढ़िया सर। तो जो रिकॉर्डिंग देखेंगे इसको बेनिफिट हो जाएगा। तो हम गए एनसीईआरटी बाहर, वो कहा सॉल्व कीजिए इस इनइक्वालिटी को। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 को लेफ्ट में लेके आना है। क्या नहीं करना, बच्चे क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं बेटा, अगर नीचे वेरिएबल है तो इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो पहला स्टेप टू लेफ्ट पर आएगा, अब एलसीएम लेंगे बेटा यहाँ पर, तो माइनस का मॉड एक्स हो जाएगा प्लस का 3, अब हमने कसम खाई थी कि इनइक्वालिटी में वेरिएबल के साथ कभी नेगेटिव से नहीं चाहिए, कसम खा रखी हमने बहुत पहले, मतलब कंपल्सरी कंडीशन कह लो कसम कह लो एक ही बात है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब लाइन ड्रॉ हो गई, याद करो सबने कहा चला चला बैच में कहा कि जब फैक्टर मल्टीप्लाई में हो, इनइक्वालिटी में फैक्टर डिवाइड में हो तो लाइन ड्रॉ होती है। तो हमेशा इनइक्वालिटी में अगर फैक्टर मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो तो लाइन ड्रॉ होती है, और फैक्टर डिवाइड में है लाइन ड्रॉ होगी। तो क्रिटिकल पॉइंट बात की आती है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 2, उसका क्रिटिकल पॉइंट 3, ठीक है। तो फिक्स समझ याद आती है, प्लस माइनस प्लस, सबसे याद है क्या लेके बैठे हो, मोर देन 0, तो डार्क कैसे करेंगे, पॉजिटिव पोर्शंस को, तो आप में डार्क कर रहे हैं पॉजिटिव पोर्शंस को। कोई ध्यान रखिएगा, तो क्या ध्यान रखें, ये लाइन है ना, ये मॉड एक्स की लाइन है, फैक्टर किसके हैं, मॉड एक्स के, तो लाइन भी किसकी मॉड एक्स की होगी ना। तो मॉड एक्स कह रहा है, तो क्या बोला मैं, मॉड एक्स कह रहा है मुझसे, हाँ मॉड एक्स कह रहा है मुझसे, मॉड एक्स कह रहा है कि मैं लेस देन 2 हूँ, एक्स नहीं कह रहा, मॉड एक्स कह रहा है, क्योंकि लाइन मॉड एक्स की है, जब फैक्टर मॉड एक्स की तो लाइन मॉड एक्स की, तो मॉड एक्स कहेगा अपने उसे कि मैं लेस देन 2 हूँ, या गैप है ना, और मैं मोर देन 3 हूँ। तो मॉड एक्स कह रहा है कि मैं लेस देन 2 हूँ आपके सामने, और यूनियन मैं मॉड एक्स जो है कह रहा है मैं 3 से ज़्यादा हूँ।
अब इक्वल टू कहाँ पे, इक्वल टू था क्वेश्चन में, तो इक्वल टू हर जगह ऐसे कंपल्सन नहीं होता, नीचे वाले फैक्टर के क्रिटिकल पॉइंट पे इक्वल टू नहीं आता। अगर मैं टू इंक्लूड, रॉन्ग हो जाएगा, अगर मैं टू इंक्लूड कर दिया तो जीरो हो जाएगा, तो ध्यान से इक्वल डालेगा, रट्टा मारने इक्वल टू तो सारे इक्वल डाल दिए यार, नीचे फैक्टर पड़ा हुआ है यार, और नीचे फैक्टर के क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड नहीं कर सकते। यहाँ तक आगे आंसर तो नहीं, तो मॉड एक्स का आंसर है वो तो एक्स टी आई। अब इसको देख किसकी याद आ गई, किसकी, मॉड एक्स लेस देन ए की। ये मॉड एक्स लेस देन ए माइनस ए से ए तक, मॉड एक्स लेस देन 3 है, मॉड एक्स लेस देन 2 है, मॉड एक्स लेस देन 2, ए मेरा 2 हो गया ना, तो माइनस 2 से 2 तक। अब इक्वल टू नहीं है तो इक्वल टू नहीं आएगा सर। ये क्या है, मॉड एक्स मोर देन है, इस पर आ जाओ, तो याद कर लो ना, मॉड एक्स मोर देन है, एक्स लेस देन माइनस ए और एक्स मोर देन है, ये और येलो और लिखा है मैंने। अब इसकी बात कर रहा हूँ, एक्स लेस देन माइनस ए, हाँ इक्वल टू से इक्वल टू आएगा, एक्स लेस देन माइनस 3 और साथ लिख दूंगा एक्स मोर देन, ये चेक करो एक बार, वापस दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए, क्या से लास्ट में लिखूंगा वापस से। क्वेश्चन आपके सामने था, सॉल्व द इनइक्वालिटी, क्या नहीं करना, बेवकूफी नहीं करनी, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, टू लेफ्ट पे लेके आएंगे, -2 बन के आएगा, एलसीएम लेंगे, यहाँ तक आ गए। लाइन ड्रॉ अभी नहीं करनी, कसम खा रखी है, वेरिएबल के साथ कोई नेगेटिव साइन, नाउ इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई किया, मॉड एक्स माइनस 3, साइन चेंज हो गया। फैक्टर डिवाइड में मल्टीप्लाई में लाइन ड्रॉ होती है, क्रिटिकल पॉइंट ऊपर नीचे 2 ऊपर 3, प्लॉट की लाइन किसकी है, मॉड एक्स की लाइन है, तो मॉड एक्स मुंह से कह रहा है कि मैं लेस देन 2 हूं या मैं मोर देन 3 हूं। अब इक्वल टू था तो इक्वल टू कहां पे आएगा, नीचे वाले के साथ नहीं आएगा, 3 के साथ आएगा इक्वल टू। अब गए फॉर्मूले, यहाँ काम आते हैं फॉर्मूले, तो बिना बेसिक हम आगे बढ़ सकते थे। मॉड एक्स लेस देन ए तो एक्स की वैल्यू माइनस ए से लेकर ए तक, मॉड एक्स मोर देन ए तो एक्स लेस देन माइनस ए और एक्स मोर देन ए। फाइनल आंसर इज एक्स बिलोंग्स टू, सिस्टमेटिक लिखें, हाँ सिस्टमेटिक वे, दिस यूनियन तो माइनस इन्फिनिटी से -3, यूनियन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से तो मेरा मन था क्वेश्चन तो मैं कर रहा हूँ एक्स्ट्रा, तो क्या कल एग्जाम में ना भी आएगा बच्चों के, मगर नोट्स में ऐसे क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन तुम्हें बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा विद दिस प्रॉपर्टी एंड दिस सोल्यूशन। ये देख लीजिए, मैं वेट करके फिर मैं लिंक क्लास बंद करूंगा। एक स्टेप चेक कर लो रीजन के साथ, तो ये हमने लगभग 2 टॉपिक कवर किया और सिंपल अच्छी क्लास थी, चैप्टर सिंपल, क्वेश्चन सारे किए गए और लास्ट में ये, तो ठीक है। तो अब क्लास ऑफ करते हैं, कोई डाउट हो मेरे को प्लीज शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे, और मैं पर्सनल अपने डाउट क्लास लेना आ सकते हैं, मैं किसी को मना नहीं करता, आप तो ग्रुप में मैं लिंक भेजता हूँ, कहता रहता हूँ आज मैथ्स फोर्ड क्लास है, कल उसकी है, परसों उसकी है, तो पूरे महीने ये आपके पर्सनल डाउट क्लास मिलते रहेंगी। तो ठीक है, कोई भी डाउट अलग से भी चाहिए तो मैं मना नहीं करूँगा, जस्ट मुझे व्हाट्सअप कर देना, सब मुझे आधा घंटा चाहिए, आपका पौना घंटा चाहिए, नहीं मना करता किसको मेरे लाइफ में, ठीक है, मैसेज करना पड़ेगा आपको। तो थैंक यू वेरी मच, जय श्री राधे कृष्णा।